अस्सलाम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। और आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि मेरे मैसेजेस को आपने किस तरह से सुनना है। 2-3 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ अपना टाइम दीजिएगा। और अगर आपको आवाज़ कम आती है और आपको स्पीड कम ज़्यादा लगती है मेरे बोलने की, तो आवाज़ के लिए ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा, स्पीड कम ज़्यादा के लिए साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने आपको, वीडियो की स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कर लीजिएगा। और वीडियो के दौरान अगर मैं बात करूँ, रीडिंग को रोक कर बात करूँ, कोई चीज़ एक्सप्लेन करूँ, हँसूँ, रोऊँ, गाऊँ, कुछ भी करूँ, तो कोशिश करके माइंड नहीं कीजिएगा, मेरा तरीका यही है। तो आज के दिन आपके एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि जितना भी क्लटर है ना, गंदगी है, जो सामान भर रखा है ना घर में, उसको निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें होनी होती हैं, वो होती नहीं हैं। और आपका जो पैशन होता है, वो ऑर्डर में नहीं आ पाता। आपकी जो नॉलेज है, उसके अंदर एक फ्लो नहीं रह पाता। तो वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझते होंगे, यानी कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में अच्छे से ही समझते होंगे कि एक साफ रूम हो या एक भरा हुआ रूम हो या गंदा रूम हो, वो किस तरह का होता है। कोई किसी चीज़ के डिसऑर्डर में होने का, यानी कि कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है या सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसकी एनर्जीज़ कैसे होती हैं, उसमें जाके कैसा लगता है। चाहे वो कोई-सी भी चीज़ हो आपके लिए, आपकी गाड़ी हो, आपकी अलमारी हो, आपके लिए कोई स्टोर रूम हो, आपके लिए कोई कमरा हो, आपके लिए आपकी डेस्क हो। कैसी लगती है आपको जब वो आपकी ऑर्गनाइज़ नहीं होती, सही नहीं होती है, ठीक? ये आपका वो थॉट का प्रोसेस होता है जो कि आपकी लाइफ में अड़चन लगाता है, ताकि आप ऑर्गनाइज़ ना करें। जब आपको कोई चीज़ खाने की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ आपको वो पहनने की ज़रूरत होती है, किसी कपड़े की, किसी बिल की ज़रूरत होती है, किसी कागज़ की ज़रूरत होती है, वो आपको मिलना चाहिए। आपके एंजेल्स नहीं चाहते हैं कि आप इस भुलेखे में रहें या फिर आप इस चीज़ की मेसी एनर्जी में रहें कि आप ढूँढ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप चीज़ों को ऑर्गनाइज़ नहीं करना चाहते। क्योंकि वो बता रहे हैं इस बात के लिए कि इसका एक कारण ये है, क्योंकि जब आप नहीं करते हैं ना, तो आपके अंदर जो अदर चीज़ों को करने का, लाइफ पर्पस में अपनी कुछ करने का जो उत्साह होता है, वो डाउन हो जाता है या वो खत्म हो जाता है, आप भटक जाते हैं। और ये एक तरीका है, यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आप अवॉइड करने लग जाते हैं अपनी लाइफ में काम करना, या अपनी लाइफ के उस एरिया पे काम करना जिस जो कि आपकी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ज़रूरी है, और इसकी वजह से जो इसका साइड इफ़ेक्ट आता है, वो आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल लाइफ पे आता है। आपके लाइफ पर्पस पे आता है, आपकी हैप्पीनेस पे आता है। और वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी कारण से दुखी या परेशान रहें। एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर जिस तरह से आप वाटर का फ्लो देखते हैं, एयर का फ्लो देखते हैं, उसी तरह से ये एनर्जी का फ्लो होता है, जिसको मूवमेंट करने के लिए जगह चाहिए होती है। लेकिन अगर चीज़ें मेसी होती हैं, तो वो नहीं हो पाता है, ठीक? और जब आपके घर में या आपके एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि सही नहीं होते हैं या आपने सही से नहीं रखे होते हैं, चीज़ें सही नहीं रखी होती हैं, तो वो सारी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं या फिर वो सारी एनर्जीज़ को खींच लेते हैं और उसको बाधा उसमें डालते हैं। और ये जो बाधा डलती है, इसकी वज़ह से आपको शारीरिक थकान होती है, आपके सर में दर्द होता है, आपको ध्यान करने में दिक्कत होती है या ध्यान से काम करने में दिक्कत होती है। आपका जो मन है वो नहीं लगता है, खाने-पीने में आपकी रुचि भी नहीं रहती है, और जो आपके मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो भी स्लो हो जाते हैं। एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप अपने साथ में कुछ भी इस तरह का करें। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे या सारी वो हेल्प देंगे, जिससे कि आप मोटिवेट रह सकें कामों को करने के लिए, अपने घर से या लाइफ के किसी भी एरिया से चीज़ों को डिक्लटर करने के लिए, या उन चीज़ों को हटाने के लिए जो आपके काम की नहीं है। चाहे वो आपके लिए कोई छोटा-सा चेंज आपको करना हो, अलमारी साफ करने का, कोई आपको अपनी अपनी मेज़ साफ करनी है, अपनी अलमारी साफ करनी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको किसी को देनी है जो अदर लोगों के लिए बेनिफिट में हो सकती है, लेकिन आपने सँभाल के रखी हुई है, ठीक? इससे आपकी लाइफ में छोटे-छोटे एफर्ट्स जब आप करते रहेंगे ना, इससे आपकी लाइफ में एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, और ये बात सच है, ये बात मैं कह रही हूँ। ये बात बिल्कुल सच है, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि 2 लाइनों की बात रह गई है। एंजल्स कह रहे हैं कि जब आपके छोटे-छोटे एफर्ट्स के साथ में, जब आप ये छोटे-छोटे प्रयास करते हैं, तो आपकी एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, तो आपके पास में और ज़्यादा टाइम होता है कुछ बड़ा करने के लिए। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यही है कि मैं जितना भी क्लटर है, चाहे वो एक एरिया का हो, एक सामान का हो, मैं उसको अपने घर से अपनी एनर्जी से हटाता हूँ या हटाती हूँ। और अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, या मैं किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ,
तो चाहे मैं उसको बेच दूं, चाहे मैं उसे डोनेट करूं या किसी ऐसे इंसान को दूं जो उसके काम में आ सके, ये मैं दे रहा हूँ, मैं दे रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने घर को, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या आपकी लाइफ का देखिए कोई सा भी एरिया हो सकता है, उसको सही तरीके से रखने के लिए, सही तरीके से बनाने के लिए मैं उन सब चीज़ों के लिए समय निकालता हूँ या मैं निकालती हूँ, जिन चीज़ों को मुझे ऑर्गनाइज़ करना है। चाहे वो एक छोटा-सा कदम ही मैं उठाऊँ और चाहे मेरे लिए वो कितना बड़ा मुझे लगे, लेकिन एक छोटा-सा कदम मैं उठाकर इन कामों की शुरुआत करता हूँ या करती हूँ। तो ये बात अब जो आगे कह रही हूँ, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ। जब आप चीज़ों को डिक्लटर करते हैं ना, तो उससे आपकी एनर्जी का फ्लो डेफ़िनेटली बढ़ता है और साथ ही साथ आपका चीज़ों से ना अटैचमेंट भी कम होता है। हम ये सोचते रहते हैं कि हम इस चीज़ को तब इस्तेमाल करेंगे, हमें इस किसी इंसान ने हमें तब दी थी। तो अगर आप लोग मेरी रीडिंग सुनते हैं, यानी कि आप लोग मेरी रीडिंग से अपने आप को रेज़ोनेट पाते हैं इस चैनल पे या दूसरे चैनल पे, फर्स्ट चैनल पे, तो आपको पास्ट के लोगों का कोई सामान नहीं रखना चाहिए। जब तक कि आपका उनके साथ में कोई बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं हो, यानी कि ये नहीं कि आपका रहा था और अब नहीं है। अगर अब नहीं है तो ऐसे किसी भी इंसान का सामान मेमोरी की तरह अपने पास नहीं रखना। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे आपके लिए कोई शो पीस हो, चाहे कोई बैग हो, बड़े से बड़ा आइटम हो या छोटी से छोटी चीज़ हो। लोग हैं ना आपके लिए, वो लोग खास तौर से अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेज़ोनेट करती हैं, उन लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको सर्व नहीं करती हैं। अगर पास्ट की कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको हटा दीजिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए ये एनर्जीज़ भी ठीक रहेंगी कि अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम से आपने कोई सामान रखा हुआ है और बस आपने वो रखा हुआ है पर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको भी हटा दीजिए, किसी को दे दीजिए, किसी के काम में आ जाएगा। 2-3 रीडिंग पहले किया था तो एक ही मैसेज था, इसे 09 या 60 आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये बहुत ही अलग-थलग यहाँ पे पड़ा हुआ था। देखा तो मुझे 2-3 रीडिंग पहले ही था, लेकिन मैंने इसे न जाने क्यों हटाया कि नहीं, इसको अभी देखा है, मतलब इसको अभी आपको दिखाया है। हटा रही हूँ इसको, अगर आपके काम में आए, तो ये 09 हो सकता है, 60 हो सकता है, 06 हो सकता है, देख लीजिएगा। तो आप में से कुछ लोग अगर पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें रखते हैं या इतने सालों से आपके घर में चीज़ें बसी हुई हैं, भरी हुई हैं, तो उनको भी निकाल दीजिएगा। निकाल देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उससे आपकी जो एनर्जीज़ हैं स्टक नहीं होंगी। क्योंकि कई बार घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, वो लोग भी बड़े लाड-प्यार में चीज़ों को सँभाल के रख लेते हैं कि ये उसने दिया था, ये तब इस्तेमाल करेंगे, ये तब। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूरे घर को खाली कर दीजिए या अपने घर के लोगों से लड़ने लग जाइए कि तुमने सँभाल के रखा हुआ निकालो, निकालो, नहीं। लेकिन अगर चीज़ काम की नहीं है आपकी, या आपको ये पता है कि आप इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, तो प्लीज़ उसको निकाल दीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लोगों ने गिफ्ट की है, वो हटा दीजिए, क्योंकि वो भी आपके किसी काम की नहीं है। क्योंकि इनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने आपको जो भी चीज़ें दी हैं, वो एक तरह से आपके लिए कर्स्ड आइटम है, या फिर वो आपको इन लोगों की एनर्जी से लगातार जोड़ के रखता है या रखती है। ठीक? जो भी सामान हो उसको साइड में हटा दीजिए बेच-बाच के। तो इस ये एक्चुअली कार्ड के डेक जो हैं, साइड में रखे हुए थे, तो हो सकता है आपको दिक्कत लग रही हो। लेकिन ये कार्ड के डेक साथ में रखे हुए थे, तो एक जैसे कलर के हैं, ब्लू-ब्लू, ये मिक्स हो गए हैं भाई-बहन। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। कलेक्टिव को जानने की ज़रूरत है क्यों? क्लटर डिक्लटर करने की ज़रूरत है कलेक्टिव को। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। और डिक्लटर करते रहा करिए, देखते रहा करिए क्या सामान आपको ज़रूरत है, क्या नहीं है। कंजूसी अच्छी चीज़ नहीं होती। फ्रेंडशिप का कार्ड है यहाँ रिवर्स में, तो पहले का कार्ड ले लेती हूँ। चलिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है? डेथ है रिवर्स में, दोनों कार्ड रिवर्स में हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है कलेक्टिव को? सरेंडर। पेशेंस है यहाँ पे रिवर्स में। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो ये आपके लिए रिवर्स में है। एम्पैथी का कार्ड है इसके नीचे। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। चलिए, फ्रेंडशिप का कार्ड रिवर्स में है आपके लिए। ये कार्ड कहता है ये आपको जानने की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन। ठीक, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त जो कि आपको जानने की जरूरत है कि किसी कारण से है या था या थी या हो सकता है, ये आपको जानने की ज़रूरत है, लेकिन ये रिवर्स में है, तो आपको ये कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में उस इंसान के होने का या अब होने का कोई कारण नहीं है, या फिर उस इंसान ने आपकी लाइफ में जो चीज़ें की, वो चीज़ें उसने क्यों की आपकी लाइफ में, ये समझने का आपके पास में कोई कारण नहीं है, यानी कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। डेथ है यहाँ पे जो कि आपको करने की ज़रूरत है।
ये आपके लिए कार्ड है करने का। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरली बिगिनिंग्स, ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है डेथ का। तो अब आप इस चीज से, अब आपके लिए कुछ ऐसी चीजें जो कि पास्ट से आती हैं या पास्ट के लोगों से आती हैं, वो सच में खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ फ्रेंडशिप का बहुत ही क्लियर मैसेज है। आपके लिए कोई ऐसी दोस्ती, कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा सीजन रहा है, चाहे वो आपके लिए कोई लव वाली एनर्जीज हो या फिर कोई ऐसी एनर्जीज हो जहाँ पे कोई डेफिनेटली फ्रेंडशिप हो, या किसी के साथ आपका बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर हो, या आपके साथ किसी का फ्रेंडली बिहेवियर हो, ये सारी चीजें आपके लिए खत्म हो चुकी हैं। ये जानने की जरूरत है, ये आपको करने की जरूरत है। तो आपके लिए कोई भी एंडिंग या न्यू बिगनिंग नहीं है किसी के साथ में। जो आपके साथ में किसी ने किया, आपके साथ में वो उसने नहीं करना चाहिए था। सरेंडर का कार्ड है यहाँ पे, रिलीज करने की जगह पे आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपको किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, इसलिए आपको डिक्लटर करना है। पेशेंस का कार्ड कहता है आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर, ये कार्ड रिवर्स में है। तो ये चीजें आपके लिए जो हुई हैं, आपको इस चीज को सरेंडर करना है। आपने अपना पेशेंस दिखाया है, लेकिन आपके लिए ये बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि आपके लिए जो चीजें होनी थी वो डिवाइन ऑर्डर में नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे किसी ने आपको दोस्ती में दगा दिया था या दगा दिया है। इसलिए आपको ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी कहानियों को अपनी लाइफ को फ्लो में लाने की जरूरत है, जो कि और लोगों ने आपकी लाइफ में स्टक कर दी थी या कर रखी थी या कर रखी है, या कोई अभी भी करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, फ्रेंडशिप रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। और आपके एंजल मैसेज के आधार पर ही आपकी रीडिंग होती है। स्ट्रिप्ट, बोर्ड एंड स्टक। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। Guidance, but where will it lead you? Oh, voodoo imbue, back off. Oh. The natural world needs you. तो इस इंसान ने 44 नंबर है, अभी लास्ट की जो लास्ट की रीडिंग थी उसमें भी 4 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस थी। यहाँ पे भी 22 4 ही बनाता है। तो ये आपका कोई वो दोस्त है जिसने आपको वोडू के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश की, या फिर ये अभी भी आपकी लाइफ में एंडिंग्स लाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। क्योंकि ये इंसान आपको अपने साथ में कुछ चीजों में स्टक रखना चाहता है या रखना चाहती है, और उसकी वजह से ये लगातार आपकी हीलिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या आपकी हेल्थ को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और इस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि आपकी लाइफ में जो आप अपने एनर्जीज में है वो आपकी अगर किसी के साथ में कोई दोस्ती, रिश्तेदारी ऐसी खत्म हुई है जिसको आप अपने बहुत क्लोज मानते थे, तो बहुत अच्छा हुआ है आपके लिए, क्योंकि इस इंसान ने लगातार आपके ऊपर वूडू का इस्तेमाल किया है। इस वूडू इन ब्लू की एनर्जीज को, यानी कि इन 3 कार्ड्स की एनर्जीज को मैं फर्स्ट चैनल पे रीडिंग डालूंगी, उसको आप देख लीजिएगा। यानी कि इसमें थोड़ी डिटेल में और दूंगी, क्योंकि इस चैनल पे मैं इतनी ज्यादा रीडिंग्स करती नहीं हूँ इसकी। लेकिन फिलहाल के लिए आपसे कहा गया है कि आप उन सब चीजों को रिलीज करते रहिए। रिलीज करने की जगह पे ही है आपके लिए रिलीज का कार्ड। तो आपको कुछ चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अंडर डिवाइन ऑर्डर है सारी चीजें। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो किसी इंसान ने खराब करने की कोशिश की, द नेचुरल वर्ल्ड नीड्स यू, तो आप उस एनर्जीज में है जहां पर आपको कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी इंसान ने आपके डिवाइन पर्पस के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसलिए जो भी चीजें आपके लिए हो रही थी या आपके लिए हो रही हैं, वो सारी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ये सब डिवाइन ऑर्डर की चीजें हैं, यानी कि ये सब चीजें डिवाइन ऑर्डर में आ रही हैं। तो इसलिए डिवाइन को ये सारी चीजें कंट्रोल करनी है या देखनी है, और आपको इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी जगहों को डिक्लटर करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान ने इस वाली एनर्जी को यूज करके आपको रोकने की कोशिश की है, या फिर आपके ऊपर कोई इंसान लगातार वुडू इन ब्लू, यानी कि आपके ऊपर या आपके एनर्जीज के ऊपर लगातार ये इंसान बात करते जा रहा है और करते जा रहा है। इस इंसान ने किसी ना किसी के साथ में हिडन कॉन्ट्रैक्ट किया है आपको बैक स्टेप करने के लिए। आपकी साइन का, आपकी आईडी का इसने यूज किया है। साइन और आईडी नहीं भी होगी तो यहाँ पे हिडन कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इस इंसान ने दोस्ती के नाम पर आपके पेट में छुरा हुआ है। Want to change your way to approach towards life, तो इस इंसान ने आपकी, क्योंकि यहाँ पे द नेचुरल वर्ल्ड नीड्स यू, आप जीवन को किस तरह से देखते हैं, इस इंसान ने उन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश की है। और डिवाइन आपसे कह रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको
किसी चीज को टालना नहीं है। और अगर आपको खासतौर से किसी ऐसे दोस्त ने कोई चीज दी है जो आपने संभाल के रखी हुई है तो फेंक दीजिए। Spells behind the scene, they want to trap you in past karmic wounds, cycles and try to overpower you। तो ये इंसान जो भी है ये आपको किसी के साथ में या फिर अपने साथ में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इनकी इस इंसान की या तो नीयत आपके ऊपर बिगड़ चुकी थी, या मेल या फीमेल जो भी था आपके लिए, और ये इंसान या तो आपको किसी और के साथ में बांधने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने साथ में, ठीक है, ताकि आपको ये इंसान कंट्रोल कर सके। कैसा दोस्त है ये जो भी नीयत खराब करके बैठा है? या फिर ये किसी और का दोस्त है, जो कि आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क कर रहा है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, ऑल द दिस पेन इज टेम्परेरी। जो भी पेन है वो परमानेंट नहीं है, आपके लिए टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है। कुछ भी जो होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। हर दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है। अपनी बॉडी, हार्ट और सोल के साथ पीस में रहिए, हैप्पीनेस में रहिए, होप की तरफ जाइए और क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। और आपका यही तरीका है जीने का, इसलिए ये इंसान लगातार आपसे ये कहता है या आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क करता है। Want to remove your protection, spiritual team is making sure that they are will remain in their territory। तो जैसे मैंने कहा आपसे, ये इंसान आपकी लाइफ में जो चीजें करने की कोशिश कर रहा है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपकी दुनिया को जरूरत है। अब जब हम ये बात कहते हैं ना कि हमारी दुनिया को, यानी कि आपकी दुनिया को जरूरत है, हमने ये बात बोली है ना कि आप एक अर्थ एंजल हैं, आप एक स्टार सीड हैं, हीलर हैं, लाइट वर्कर हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, जो भी आप हैं, ये कोई भी इंसान है, उसकी दुनिया को जरूरत है। दुनिया को जरूरत है और वो इंसान अपने ऊपर काम करना चाहता है या वो इंसान कर रहा है और अपनी चीजों में सही है, ठीक। तो कई चीजों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिवाइन को जैसे लिखा है ना, द नेचुरल वर्ल्ड नीड यू। जो नेचुरल वर्ल्ड है, प्राकृतिक संसार है, ये दुनिया है, धरती माता है, उसको आपकी जरूरत है। इसी तरह से ईश्वर को भी आपकी जरूरत है। और कई चीजों को वो खुद संभालते हैं जब वो ये देखते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ से बाहर हैं, या फिर अगर आप इन चीजों में पड़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कुछ चीजों का भार वो अपने ऊपर भी ले लेते हैं, या अपने ऊपर ही ले लेते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना, कभी ये नहीं कहना कि ईश्वर कुछ नहीं करता। कई बार हमें कुछ भी नहीं पता होता और हमारे लिए बहुत सारी चीजें ना पर्दे के पीछे चल रही होती हैं। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस इंसान ने दोस्ती यारी रिश्तेदारी के बहाने आपसे आपकी लाइफ में डेथ लाने की कोशिश की, तो इसने आपका जो प्रोटेक्शन रिमूव करने की कोशिश की है, और यहाँ डेथ का कार्ड है। इस इंसान ने आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ इसने डेथ स्पेल्स वगैरह इसने आपके ऊपर किए होंगे, लव स्पेल्स के साथ साथ, ताकि आपके लिए कोई चीज एंड ना हो, बल्कि आप जिस कैरियर में हैं, जिन कामों को आप करते हैं, जिन चीजों को लेके पैशन है आपके अंदर, उन चीजों का एंड यहाँ पे हो जाए। एंजेलिक हेल्प, इससे बड़ा मैसेज और आपके लिए क्या हो सकता है, जो बातें मैं भी आपको बोल रही थी। दे आर डूइंग रिसर्च ऑन यू। कौन आर्टिस्ट है ये? यानी कि एक झूठा इंसान है जो कि आपको कॉपी करता है या कर रहा है। इन्वेडिंग योर स्पेस एवरी टाइम, और हर टाइम ये आपके ऊपर नजर रख रहा है या रख रही है। प्रैक्टिस पावर प्रेयर प्रोसेस, तो आपके लिए यहाँ पे ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग पे आप ट्रस्ट कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए अपनी जिन चीजों को आप करते रहे हैं या करते हैं। अपनी पावर में रहिए, प्रेयर में रहिए और प्रोसेस पे आप यकीन कीजिए। 222 नंबर है यहाँ पे। 222 का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर आपसे कहता है कि आपका गुड फॉर्चून है फाइनेंसिस में, रिलेशनशिप में और कैरियर में। और साथ ही साथ ये आपके लिए रिमाइंडर है कि आप अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान दें, ठीक। और ये कार्ड ये भी बताता है कि ट्रू लव या फिर आपका जो सोलमेट है वो आपके आसपास है या फिर आपकी लाइफ में आ सकता है। यानी कि आप उस एनर्जीज में हैं या आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप अपने किसी ट्रू लव से मिल सकते हैं। तो इस इंसान ने आपके ऊपर किसी किसी इंसान के साथ में हिडन कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये आपको कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर और कोई होगा, या फिर ये किसी का अगर फ्रेंड है तो इसको लगता है कि आपकी लाइफ में ये किसी और पर्सन का फ्रेंड है और कोई आपको पसंद कर रहा है। तो ये इंसान आपके ऊपर इसलिए स्ट्रेस कर रहा है ये वाले, या करवा रहा है, करवा रही है, ताकि आप अपनी पास्ट की एनर्जीज और वुंड्स में ही रहें। और जब कोई आपको किसी ऐसी एनर्जी में देखना चाहे या देखे कि आप अच्छे इंसान हैं, या फिर आप लोगों की मदद करते हैं या आप कर सकते हैं, या फिर आप आपकी वजह से सारी चीजों में एक अच्छी एनर्जीज आती हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और आपको हमेशा वुंडेड रखा जाए, ठीक है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस, अलाइनमेंट और हार्मनी में रहिए। आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा क्या, मैं तो कहूंगी थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देखिए हमेशा एक बात कहती हूँ आप लोगों से, उसको जो करना है उसको करने दीजिए।
आपको जो करना है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पे फोकस कीजिए। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए और आप अपने ड्रीम्स को देखने से नहीं चूकिए। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी एफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। अपने हार्ट को क्लोज नहीं करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनको शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप प्यार करेंगे उतना ज्यादा आपके हार्ट में उन चीजों के लिए जगह बनेगी, जिससे कि आपकी लाइफ में जॉय आ सकेगा। और आपको क्यों रखना है बिहाइंड द सीन लव स्पेस, क्यों है आपके लिए, ताकि आप वुंडेड ही रहें कि नहीं प्यार नहीं होता, कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। तो अगर ये आपका कोई फ्रेंड है तो ये किस, या तो ये अपने आप या फिर किसी कोई फ्रेंड है, सहेली है आपकी, या तो ये अपने आप इस तरह की चीजों में है जहाँ पे ये आपको देख देख के आग बबूला हो रहा है या हो रही है कि कैसे हो सकता है, मुझे नहीं हो रहा है तो इसको कैसे हो सकता है, मुझे नहीं मिल रहा है तो इसको कैसे मिल रहा है। या फिर ये किसी और का दोस्त सहेली है जो ये देख देख के आग बबूला हो रहा है या हो रही है कि इसकी तरफ कैसे जा सकता है ये इंसान, इसकी तरफ कैसे जा सकता है ये इंसान। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको फोकस करना है उस एनर्जीज पे जो कि डिवाइन की एनर्जीज है। शेयरिंग, अगेन शेयरिंग का मैसेज है आपके लिए। शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज मोर टू यू। तो जितना आप शेयर करते हैं उतना ही ज्यादा आपके पास चीजें आती हैं, आप फ्लो में होते हैं। इस चीज को रियलाइज कीजिए, समझिए और ग्रो करते रहिए अपनी एबेंडेंस को, और फन भी करते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है। कई बार अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, ठीक, तो आपकी जॉब सबसे बड़ी है, अपने आप को कम करके नहीं आंकना है। या फिर अगर आप एक हाउस हस्बैंड हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं करते हैं, ना आप हाउस हस्बैंड है ना आप हाउस वाइफ हैं, आप एक ऐसे लड़के हैं, एक ऐसी लड़की हैं जिसने ना शादी की है, जो कि अपनी एनर्जीज में रह रहा है, अपना खा रहा है, पी रहा है, मस्त रह रहा है, बस आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो भी आपसे यही कहा गया है कि आप इस चीज को रियलाइज कीजिए और अपने जॉय में रहिए। तो मे बी आपका यही पर्पस हो सकता है कि आप ऐसा ही जीने के लिए आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ा लें या फिर आप जिम्मेदारी से भागें कि हम तो ऐसे ही आए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कुछ कर रहे हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी वजह से कॉन्शियसली आप किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा रहे हो या नुकसान करवाने में सहयोग ना कर रहे हो। स्टे क्यूरियस। जब आप नई चीजों को लेके रुचि दिखाते हैं, नए टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, नई जगहों पे जाते हैं, या आपको कोई ऐसी चीजें आकर्षित करें, तो बिल्कुल जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर वो आपकी उत्सुकता होती है जो कि ये बताती है कि आप अपने माइंड को और अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे अगर, तो आपकी लाइफ में मूवमेंट्स होंगे। जब आपकी लाइफ में मूवमेंट्स होंगे, आपकी लाइफ में डीक्लटर होंगी चीजें, चाहे आपके थॉट में हो, आपकी लाइफ में हो, तो आपके पास में स्पेस होगा, जगह होगी। जगह होगी तभी तो आपकी लाइफ में कोई नई चीज आ सकेगी ना। तो इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है। जिस तरह से सारी नदियां जो है समुद्र की तरफ जाती हैं, उसी तरह से आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको आपके गोल्स की तरफ, उद्देश्यों की तरफ लेके जाएगी। उसको फॉलो कीजिए और अपने फ्लो में रहिए, ठीक है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि आप अपने काम कर रहे हैं और वो होना है, और जो होना है वो होगा ही होगा। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए, ठीक। इसके लिए आपको एंजेलिक हेल्प मिल रही है, और इसके लिए आपको कहा गया है कि जो भी आप लाइफ को लेके अप्रोच करते हैं, उसको आपकी लाइफ की चीजों को अप्रोच को चेंज करवाना चाहते हैं, आपके प्रोटेक्शन को यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं। और डिवाइन क्या कह रहे हैं, दे दे विल रिमेन इन देयर डे ड्रीम्स। वो अपने दिव्य सपनों में ही रहेंगे, या फिर ये चीज उनके सपनों में ही रहेगी कि वो आपके प्रोटेक्शन को तोड़ सके। प्रोटेक्शन को इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता आपके, कि ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपको रियलिटीज पता है। जिस इंसान को रियलिटीज पता है ना, उस इंसान को इतने ज्यादा प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं होती। सच बात यही है, क्योंकि जिस इंसान को सच पता चल जाता है ना, या लोगों की सच्चाइयां उसके सामने आ जाती हैं, उसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में ही इतना मजबूत इंसान हो जाता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि आतमाजी सटक ली, वो जो डायलॉग आता है उसके अंदर, फिल्म के अंदर, इंसान का माथा ना अपनी जगह से, उसका जो दिमाग होता है वो सटक जाता है। और अगर जिनका नहीं सटकता है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनका सटक जाता है ना, उनको ये पता होता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम साम दाम दंड भेद कर लो, तुम लव स्पेल कर लो, तुम ये स्पेल कर लो, तुम वो स्पेल कर लो, जब रिश्ता नहीं रखना तो वो नहीं रखना, वापस पलट के नहीं देखना तो वो नहीं देखना। अगर किसी इलीगल काम की वजह से आपका नाम किसी चीज में आता है, तो बिल्कुल फाइट कीजिए। सरेंडर करने की जगह ईश्वर को सिर्फ सरेंडर करना है आपको, और इस बात पे आपको ट्रस्ट रखना है कि आपके लिए जो होगा वो अच्छा होगा। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, और आपकी लाइफ की जो चीजें हैं वो आप बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, ठीक है।
तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कार्ड्स को मैं समेट रही हूँ क्योंकि समेटती हूँ वीडियो के बाद भी, लेकिन आपके सामने ही समेट रही हूँ तो भी कोई बात नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी टेक केयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो हमारा ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी हमारी ही है, किसी और की नहीं है। अगर हम अपना ध्यान रखते हैं, सही रहते हैं, तो हम चीज़ों को समझ पाते हैं। इसलिए जो चीज़ें आप डिक्लटर कर सकें, बिल्कुल कीजिएगा। जिन चीज़ों से आप बाहर निकल सकें, बिल्कुल निकलिएगा। और अगर किसी का कोई ऐसा सामान है जो कि आपके पास में है, देखिएगा अगर आप अपना अटैचमेंट किसी ऐसी चीज़ से खत्म कर सकें जो कि आपको लगता है कि आपको स्टक करके रखती है, तो उन चीज़ों से अपना अटैचमेंट खत्म कीजिएगा। क्योंकि जो भी पास्ट के लोग हैं या उनकी चीज़ें हैं, वो अब आपको सर्व नहीं करती हैं। इसलिए यादों के तहत या बहुत सुंदर है, बहुत महँगी है, हम सँभाल के रख रहे हैं, अरे हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें? नहीं, यही वो चीज़ें हैं जो कि आपकी कॉर्ड्स को अटैच कर रखी, जिन लोगों ने आपकी जो कॉर्ड्स हैं उन लोगों से जोड़ रखी हैं। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, यू मिस समवन। आपको अपने जो भी सपने देखने हैं, उनको इंटेंटली देखना होगा। आपके सामने अपने उद्देश्य क्लियर होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके लिए फन है, ये आपके लिए फन है, लेकिन साथ ही साथ ये आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। यानी कि आपको डे ड्रीम मोड में रहना होगा, क्योंकि डिवाइन तो उन लोगों को डे ड्रीम में रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसका प्रोटेक्शन टूटेगा, ये हमारे सामने झुकेगा, ये हमारे सामने झुकेगी, हमसे पैसों की भीख माँगेगा या माँगेगी, या हम ये ऐसी चीज़ों में इसे फँसा देंगे, या फँस जाएगी या फँस जाएगा कि हमसे मदद माँगने आएगा, हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, फिर हम बनेंगे इसके हीरो या हीरोइन, या फिर हम इस इंसान को तड़पते हुए देखेंगे। तो ये जो भी पास्ट के लोग हैं ना, आपके बारे में जो भी सोच रहे हो, आपके लिए ये जो भी कुछ कर रहे हो, इनसे आपको कोई भी नाता नहीं है और ना ही कभी होगा, ना ही रहेगा। हुँ? अपने सपनों को फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ को डिक्लटर कीजिए और ये डिस्कवर कीजिए कि आपकी इच्छाएँ क्या हैं और आप अपने फ्यूचर को क्या शेप देना चाहते हैं। ना ही आपको किसी और को याद करना है और ना ही किसी की यादों में रहना है, क्योंकि आप ये हैं और आपका पास्ट ये है। डेड पास्ट है और इस पास्ट में कुछ भी नहीं रखा है। अबंडेंस तभी आपके लिए फ्लो में रहती है या होती है जब आप अपने आप को सही रखते हैं। ठीक है फैमिली? तो होप कि मैसेजेस आपकी कुछ भी हेल्प कर सकें। इस वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।